हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है एक और जबरदस्त वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ बीकेजी स्टूडियो पर। यहाँ मिलता है आपको कहानी, मोटिवेशन, एंटरटेनमेंट और लर्निंग, सब एक ही जगह पर। अगर आप नए हो चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि बीकेजी स्टूडियो पर हर वीडियो होता है हटके। और क्या आपको लगता है कि आप छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं? जैसे कोई आपकी बात नहीं माने, कोई आपकी इज्जत ना करे, या फिर कुछ आपके मन के खिलाफ हो जाए और आपका गुस्सा अचानक से फट पड़े। तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। गुस्सा एक बहुत ही सामान्य मानवीय भावना है, लेकिन अगर ये हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए तो ये हमारे रिश्तों, हमारी सेहत और हमारे भविष्य तीनों को नुकसान पहुंचा सकता है। अब सोचिए, जब भी गुस्सा आता है तो हमारी सांस तेज चलने लगती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती है, मुझे जवाब देना है, अभी देना है। लेकिन उस समय अगर हम सिर्फ एक पल रुक जाएं, एक छोटा सा विराम लें और अपनी आंखें बंद करके 3 गहरी सांस लें, तो हमारा दिमाग कुछ ही सेकंड में शांत हो सकता है। हर एक गहरी सांस हमारे दिमाग को आराम देती है और हमारी भावनाओं को संतुलित करती है। यह बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप इसे सच में आजमाएंगे तो आप देखेंगे कि गुस्सा खुद ब खुद कम हो गया। गुस्सा आने के बाद हमारा मन बार बार उसी बात पर अटक जाता है, उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे ये सहना क्यों पड़ा, मैं कैसे चुप रहूं। यही सोच सोच कर हम और भड़कते हैं। ऐसे में अगर हम खुद को किसी और गतिविधि में व्यस्त कर लें तो गुस्से से ध्यान हट सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर गुस्सा आ रहा है तो बस चलना शुरू कर दीजिए, या पानी पीजिए, या अपने मोबाइल पर कुछ शांत करने वाला म्यूजिक चला दीजिए। आप चाहें तो एक कूल डाउन प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं, जिसमें वो गाने हों जो आपको सुकून देते हैं। जिस पल आप अपने ध्यान को दूसरी ओर मोड़ते हैं, उस पल से गुस्सा कमजोर पड़ने लगता है। अब बात करते हैं सबसे अहम चीज की, अपने गुस्से से सवाल पूछना। जब हम गुस्सा होते हैं तो हम बस प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, लेकिन अगर हम खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछ लें, क्या ये वाकई इतनी बड़ी बात है, क्या इसका जवाब देना जरूरी है, और क्या ये बात 5 दिन बाद भी मेरे लिए मायने रखेगी, तो हमारा गुस्सा 80% तक कम हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम सोचते हैं तब हमारा दिमाग तर्क से काम करता है, भावना से नहीं। और यही फर्क है एक गुस्से वाले इंसान और एक समझदार इंसान में। सोचिए, किसी ने आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तुरंत जवाब देने से पहले अगर आप रुककर ये सोचें कि क्या वो इंसान आपकी जिंदगी में इतना अहम है कि उसके शब्दों से आपकी शांति चली जाए? शायद नहीं। और तब आप मुस्कुरा सकते हैं, चुप रह सकते हैं, या बहुत सोच समझकर जवाब दे सकते हैं। गुस्से को दबाना समाधान नहीं है, लेकिन उसे समझना और सही दिशा देना सबसे बड़ी कला है। जब आप खुद से जुड़ते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, तब आप अपने गुस्से के पीछे की असली वजह को समझ पाते हैं। कभी वो आपकी थकान होती है, कभी भूख, कभी पुराने जख्म, या कभी बस किसी की उम्मीदों पर खरा ना उतर पाने का डर। और जब आप इन वजहों को समझ लेते हैं तो गुस्सा एक मासूम भावना जैसा लगने लगता है, जिसे बस थोड़े प्यार और समझ की जरूरत है। तो अगली बार जब भी गुस्सा आए, उसे दुश्मन की तरह मत देखिए, बल्कि एक दोस्त की तरह उससे बात कीजिए। पूछिए, तू क्यों